हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं कि अगर आप ब्रिक वॉल करा रहे हैं, ठीक है, ब्रिक मेसोनरी कराने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी ब्रिक की कैसे आप इजीली क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हमारी नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाली है उस केस में उस वॉल में। और इसके साथ साथ अगर हमारी ब्रिक की अगर साइज की बात करें तो हमने इस वीडियो में जो चूज किया ब्रिक की साइज वो होने वाली है हमारी जो मोस्टली जो यूज किया जाता है हाउस कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो है हमारी 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच की। ओके, और इस केस में इसके साथ साथ हमारी जो मोटार की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें हमारा सीमेंट एंड जो सैंड इंक्लूड होता है, ठीक है, सीमेंट और सैंड के भी इसलिए हम लोग इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो और द वीडियो स्टार्ट करने के पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात करते हैं फ्रेंड कि हमारे जो डिफरेंट साइज जो ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मार्केट में है। अगर इसकी साइज की बात करें तो एक हमारा होता है स्टैंडर्ड साइज जिसका दूसरा ही नाम होता है नॉमिनल साइज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज या नॉमिनल साइज बोलिए, ठीक है, जिसकी अगर साइज की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है और जो हाइट होती है ब्रिक्स की वो होती है हमारी 190 mm 90 mm इंटू हमारी क्या होती है 90 mm, ठीक है। तो सपोज ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया 190 mm और ये हमारी क्या की विड्थ होगी ब्रिक्स की जो कि है हमारी 90 mm और ये हमारी होगी हाइट जो कि है हमारी 90 mm। ओके, ये हमारा बेसिकली जो मोस्टली जो यूज किया था ब्रिक्स उसके बारे में, ठीक है। ना हम बात करते हैं कि ये जो है हमारा मॉड्यूलर साइज। तो मॉड्यूलर साइज फ्रेंड ये होता है कि हमारी जो वॉल की जो मतलब की जो एक ब्रिक्स की जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो भी उसकी जो हाइट और विड्थ और जो उसकी जो लेंथ होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग जो मोटार की थिकनेस को जब इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, जब हमारी मोटार की थिकनेस इंक्लूड हो जाएगी हमारे एक ब्रिक्स में तो वो उसकी जो साइज होगी वो कहलाएगी मॉड्यूलर साइज जो कि हमारी हो जाती है 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। ओके, लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो ब्रिक्स की जो क्वांटिटी वो बेसिकली करने वाले जो कि मोस्टली जो यूज किया था ब्रिक्स हमारे जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी हमारी बिल्डिंग जो भी प्रोजेक्ट बनता है उस केस में जो मोस्टली जो ब्रिक्स यूज किया जाता है उसकी जो साइज की बात करें वो हमारी होती है उसकी लेंथ होती है हमारी 9 इंच। ओके, ये हमारी लेंथ हो गई। ये हमारी जो 4 इंच होती है ये हमारी इसकी विड्थ हो जाती है और जो 3 इंच होती है वो उसकी क्या होती है हाइट हो जाती है, ठीक है। तो 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच होने वाली। ओके, तो ना हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन अ वॉल ऑफ 10 फीट बाय 10 फीट। अगर हमारे पास एक वॉल है जिसकी लेंथ एंड उसकी हाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारी क्या होगी फ्रेंड लेंथ। ओके, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी होने वाली है 10 फीट हाइट होने वाली है, ठीक है। तो इस केस में आप इजिली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कि हमने यहाँ पर जो कंसीडर किया सबसे पहले ब्रिक्स दे सकते हैं फ्रेंड। ये हमारी क्या होगी मोटार की थिकनेस होगी सारी, ठीक है, ये हमारी जितनी है मोटार की थिकनेस हो गई, ठीक है। और फ्रंट जो कि हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या होगा फ्रंट फेस को लेकर करेंगे, ठीक है, फ्रंट फेस को लेकर करने वाला है, ठीक है, लेंथ और उसकी हाइट को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जो हमारा जो एक ब्रिक्स होता है उसमें जो मोटार होता है वो क्या होता है उसके तीनों साइड लगेगी, मतलब कि एक हमारी उसकी लेंथ हो गई। सपोज इसको कंसीडर करें फ्रेंड, देख सकते हैं ये इसकी जो लेंथ हो गई, एक इसकी क्या होगी इसकी जो अगर बात करें हाइट पर दोनों साइड के हाइट पर भी लगने वाली है, ठीक है, जो भी उसकी मोटार की थिकनेस होगी, ठीक है, दोनों साइड लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा क्या होगा यहाँ पर जो हमने जो मोटार की जो थिकनेस जो कंसीडर किए फ्रेंड, ओके, जो कंसीडर किए मोटार की थिकनेस वो हमारी होने वाली है 10 mm, ठीक है। तो 10 to 16 mm होती है लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 mm कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड ये है mm में और टोटल हम लोग जो क्वांटिटी इसकी जो हम लोग अगर इंच में चाहे तो वो हमारी हो जाएगी 0.39 इंच। ओके, now बात करते हैं फ्रेंड कि हमने जो यहाँ पर साइज और ब्रिक जो कंसीडर किया जो कि मोस्टली सभी जगह यूज होता है बेसिकली हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर नॉर्मल जो यूज किया था उसकी नॉर्मल साइज होती है वो हमारी होती है 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच की। ओके, लेकिन इस केस में अगर हम लोग क्या करें ऐड कर दे अपने मोटार थिकनेस को जो कि हमारा है 10 mm या फिर 0.39 इंच, ठीक है। तो आफ्टर एडिंग हमारा क्या होगा मोटार थिकनेस जो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 9.39 इंच बाई 4.39 इंच बाई 3.39 इंच। ओके, ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड अगर फीट में चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो टोटल जो कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग फीट में कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है फ्रेंड कि एक फीट में कितना होता है, एक फीट में हमारी जो होती है 12 इंच होती है। ओके, एक फीट में कितनी होती है 12 इंच होती है। तो फ्रेंड यहाँ टोटल को जो ये हमारा क्या है इंच में तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो 9.39 बाय 12 ये आगे टोटल फीट में। सिमिलरली पूरा करने पर हमारी जो फीट में जो वैल्यू आ जाती है 0.78 फीट इंटू 0.36 फीट बाई 0.28 फीट। ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारी हो गई विड्थ और ये हमारी हो गई हाइट। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर दो वैल्यू निकली, साइज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, जो कि हमारा क्या है विदाउट मोटार है, और जो इन फीट में बात करें तो वो हमारी निकल जाएगी इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस, वो हमारी निकल जाती है 0.78 फीट बाय 0.36 फीट बाय 0.28 फीट। ओके, या फिर इंच में बात करें तो 9.39 इंच बाय 4.39 इंच बाय 3.39 इंच। ओके,
ना फ्रेंड हम बात करते हैं कि टोटल फ्रंट एरिया ऑफ द वॉल। ओके, अब बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारी जो वॉल है, इसकी जो वॉल की हाइट की बात करें वो हमारी कितनी है, लेंथ एंड जिसकी जो हाइट है वो हमारी 10 फीट की। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो हमारी ब्रिक की जो वॉल की जो एरिया निकलेगी वो निकलेगी 10 फीट बाय 10 फीट, मतलब 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट की क्या निकलेगी, हमारे टोटल फ्रंट एरिया निकलेगी। ठीक है, हम लोग फ्रंट एरिया को लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, ना बात करते हैं कि एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स, तो एक ब्रिक्स का एरिया कितना होगा फ्रेंड, तो ईच ब्रिक का एरिया हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रंट एरिया क्या होगा फ्रेंड, इसकी जो लेंथ और इसकी जो हाइट, तो लेंथ है यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड 9 इंच और इसकी जो हाइट है वो हमारी 3 इंच। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ईच ब्रिक्स की अगर एरिया की बात करें विथ मोटार, तो विथ मोटार कितनी निकली थी फ्रेंड, देख सकते हैं विथ मोटार कितनी निकली थी 0.78 फीट बाई 0.28 फीट। ओके, ये हमारी विड्थ है जो इसके अंदर की ओर रहेगी। ठीक है, ये हमारी विड्थ। ओके, ये ठीक है, ये हमारी विड्थ है, लेकिन हम लोग जो वॉल की जो फ्रंट फेस ले रहे थे इस केस में हम लोग 9 इंच बाई 3 इंच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मोटार को इंक्लूडिंग है तो वो हमारा हो जाएगा 0.78 फीट बाई 0.28 फीट हो जाएगा। ओके, तो ना हम लोग इजिली पुटअप कर लेते हैं कि 0.78 फीट बाई 0.28 फीट इच ब्रिक्स एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ इच ब्रिक्स विथ मोटार देख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.218 स्क्वायर फीट आ जाएगी। ओके, ना सिमिलरली फ्रेंड की एरिया ऑफ इच ब्रिक्स चाहते हैं लेकिन विदाउट मोटार चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि मोटार नहीं चाहते हैं, तो अगर हमारी विदाउट मोटार कितनी है, तो 9 इंच है बाय 3 इंच है, तो 9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इंच डिवाइडेड बाय 12, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी इन फीट वो हमारी आ जाएगी 0.75 फीट इंटू 0.25 फीट। ओके, ऐसी एरिया की बात करें तो विदाउट मोटार तो वो हमारी आ जाएगी 0.1875 स्क्वायर फीट। ओके, 0.1875 स्क्वायर फीट। ना फ्रेंड हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि हमारी जो फ्रंट एरिया की जो वॉल है उसकी भी कैलकुलेशन होगी कि कितना एरिया है हमारी वॉल की। इसके साथ साथ हमारे एक ब्रिक्स की हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया विद मोटार एंड विदाउट मोटार। नाउ हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी फ्रेंड, टोटल जब एरिया में से जब एक ब्रिक की अगर जो साइज की अगर डिवाइड करें, एक टोटल एरिया में से जब एक ब्रिक्स की एरिया से डिवाइड देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगी। अगर विथ मोटार की बात करें तो एरिया ऑफ वॉल कितनी फ्रेंड 100 स्क्वायर फीट है। ओके, और यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ इच ब्रिक्स विथ मोटार। ठीक है, तो वो कितनी निकली थी 0.218 स्क्वायर फीट। तो जब फ्रेंड डिवाइड देंगे 0.218 स्क्वायर फीट से तो हमारी जो वैल्यू निकल जाएगी 458.7, और इसको ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं कि 459 ब्रिक्स लगने वाली है जब आप मोटार को इंक्लूड करते हैं तो। ओके, ना बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड विदाउट मोटार। ओके, विदाउट मोटार। ओके, तो उस केस में देख सकते हो फ्रेंड एरिया ऑफ वॉल हमारी कितनी निकली थी 100 स्क्वायर फीट, और अगर बात करें एरिया ऑफ इच ब्रिक्स की बात करें लेकिन क्या होनी चाहिए विदाउट मोटार होनी चाहिए, तो वो कितनी निकली थी 0.1875 स्क्वायर फीट। तो 0.1875 स्क्वायर फीट ये आया कहां से फ्रेंड, सिमिलरली 9 इंच बाई 12 ये हमारी टोटल हो जाएगी फीट में, इंटू अगेन हो जाएगी 3 इंच बाय 12 ये हमारी टोटल हो जाएगी फीट में, तो यहाँ से आया फ्रेंड। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू कितनी निकली, तो ये हो जाएगी 533 ब्रिक्स। ठीक है, 533 ब्रिक्स लगने वाली है विदाउट मोटार। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपका 9 इंच बाय 3 इंच बाय 4 इंच का अगर आपके पास ब्रिक है, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, और जिसकी अगर फ्रंट फेस की आपकी वॉल की बात करें वो हमारा क्या है 10 फीट बाई 10 फीट का होने वाला था। इस केस में आपकी जो ब्रिक की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है विदाउट मोटार एंड विथ मोटार। ओके, ना हम लोग फ्रेंड बात कर लेते हैं कि इसकी जो बेसिकली जो आप मशीनरी बनाए, ठीक है, ब्रिक का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ना हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो मोटार आप इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस केस में इसकी जो सीमेंट और जो सैंड की जो क्वांटिटी होगी आप इसलिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल फॉर मशीनरी, तो वॉल्यूम इच ब्रिक्स, तो इच ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है तो हमें पता है, साइज है 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच, तो उसको हम लोग क्या किए फ्रेंड मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी जितनी निकलेगी मीटर क्यूब में निकलेगी, तो इसलिए क्या होगा फ्रेंड 9 इंच को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी आ जाएगी 0.23, 4 इंच का आ जाएगी 0.1 और 3 इंच की आ जाएगी 0.07। ओके, तो हमारी जो मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 0.00161 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक विदाउट यहाँ पर मोटार हो जाएगा। ओके, विदाउट मोटार। ठीक है, तो विदाउट मोटार इच ब्रिक्स की जो वॉल्यूम निकलेगी वो आएगी हमारी 0.00161 मीटर क्यूब। ना बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स की, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी विथ मोटार। ओके, विथ मोटार। ओके, तो विथ मोटार हमने जो कैलकुलेट किया था फ्रेंड कितना आया था 9.39 इंच बाई 4.39 इंच बाई 3.39 इंच। ओके, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.24 इंटू 0.111 इंटू
0.086। तो इसकी जो अगर मीटर क्यूब में बात करें वैल्यू, वो हमारी आ जाएगी 0.00229 मीटर क्यूब। ओके, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये विदाउट मोटार है, एक ब्रिक्स की इतनी वॉल्यूम निकली है, विथ मोटार है उसकी जो वॉल्यूम निकली इतनी निकली। अब जो उनको माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो हमारी क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ जो हमारी जो मोटार है वो निकल जाएगी फॉर 1 ब्रिक्स। ओके, तो ना फ्रेंड हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं कि हमारे बात करें सो अमाउंट ऑफ मोटार रिक्वायर्ड फॉर ईच ब्रिक्स। ठीक है, तो एक ब्रिक्स के लिए कितना लगेगा, तो हमारे जो विथ मोटार के साथ जो भी हमारे वॉल्यूम थी उसमें से माइनस कर देंगे विदाउट मोटार वाली वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी 0.00068 मीटर क्यूब। ओके, ये हमारी निकलेगी 1 ब्रिक के लिए। और टोटल जो हमारी जो ब्रिक्स निकली थी फ्रेंड, कितनी निकली थी, 459 ब्रिक्स निकली थी। ओके, 459 ब्रिक्स निकली थी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार कितनी हो जाएगी रिक्वायर्ड फॉर 459 ब्रिक्स, वो हमारी हो जाएगी 459.0.0006। ओके, तो इसकी जो वॉल्यूम की बात करें वो हमारी हो जाएगी 0.312 मीटर क्यूब में। ओके, ना बात करते हैं फ्रेंड की ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब ऑब्वियस बात है फ्रेंड, ये हमारी कितनी निकली, वेट वॉल्यूम निकली। ठीक है, हमारी जो भी मशीनरी थी तो उसमें जो हमारी जो मोटार यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, वेट कंडीशन में। तो वेट कंडीशन हमारा कितना निकला, 0.312 मीटर क्यूब। ओके, ना बात करते हैं इसे ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फैक्टर यूज होता है फ्रेंड। ओके, 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार देख सकते हैं फ्रेंड 0.312 है, तो 0.312 इंटू 1.33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.414 मीटर क्यूब। ओके, 0.414 मीटर क्यूब। ओके, ना हम बात करते हैं कि सीमेंट कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सीमेंट कंसीडर यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर जो हम लोग मोटार रेशियो कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा 1:4 से लेकर बेसिकली होता है 1:6 तक होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1:4 लेके चल रहे हैं। ठीक, ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी जो रेशियो होती है 1:6 तक होती है। ओके, तो इस पर जितनी सारी जो फ्रेंड है जो कैलकुलेशन होती है, सीमेंट की होगी, सेंट की होगी, एग्रीगेट की होगी, चाहे आप कंक्रीट की बात करिए या फिर आपकी जो प्लास्टर की बात करें, तो ये सारी वीडियो अपलोडेड है। ओके फ्रेंड, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड की जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा जाता है, यहाँ पर ये जो पहला पार्ट होता है ये हमारा होता है, पता है, सीमेंट का होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है यहाँ वो हमारा होता है सेंट का। ओके, सीमेंट एंड सेंट। तो पहला पार्ट होता है फ्रेंड कितना है, सीमेंट का पार्ट 1 है, तो 1 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो। तो यहाँ पर 2 रेशियो फ्रेंड 1:4 है, तो 4 और 1 कितनी होगी, 5 हो गई, इनटू जो भी आप ड्राई वॉल्यूम में निकाले मोटार उसी क्वांटिटी, तो वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड 0.414। देख सकते हैं फ्रेंड 0.414। ठीक है, यहाँ पर अब आता है फ्रेंड ये जो टोटल क्वांटिटी निकली ये आपकी निकलती है मीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए बेग में, इसलिए हमें पता है फ्रेंड कि वो जो सीमेंट की डेंसिटी की बात करें, सीमेंट की डेंसिटी, ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी की बात करें वो हमारा होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा फ्रेंड 1440 हो जाएगी। ठीक है, 1440 kg हो जाएगी। और 1 सीमेंट बैग की अगर बात करें कि वो हमारी क्या होती है 50 kg होती है, तो यहाँ पर डिवाइड दे देंगे 50 से, ओवरऑल तो हमारी निकल जाएगी टोटल बैग्स में निकल जाएगी। ओके, तो वो हमारी आती है 2.38 बैग्स, जो कि ओवरऑल हम लोग 3 बैग्स मान के चलते हैं। ठीक है, 3 बैग्स मान के चलते हैं। अगर आप मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप इजिली यहाँ पर 50 हटा सकते हैं, तो आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी मीटर क्यूब में आ जाएगी। ओके, क्योंकि बेसिकली हम लोग को मंगाना रहता है बैग में, इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट बैग्स में कैलकुलेट कर दिए। ओके, ना बात करते हैं कि सेंट कैलकुलेशन की केस में। ठीक है, तो सेंट कैलकुलेशन की बात करें तो सिमिलरली हो जाएगी फ्रेंड कि जो भी आपकी सेंट की यहाँ रेशियो दे सकते हैं 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगी हमारी जो भी हमारी रेशियो होगी। ठीक है, सम ऑफ रेशियो और रेशियो वो हमारी हो जाएगी 5 इंटू जो आपकी जो ड्राई वॉल्यूम निकली मोटार की वो है हमारी 0.414। ओके, इंटू अब ये हमारा क्या होता है फ्रेंड 1 मीटर क्यूब में हमारा क्या होता है 35.314 या 315 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्यूबिक फीट होता है। ठीक, और जो भी हमारा जो सेंट जो आता है वो हमारा क्या होता है बेसिकली क्यूबिक फीट में ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 35.314 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी आ जाती है वो आती है 11.7 फीट क्यूब। ओके, 11.7 फीट क्यूब आ जाती है। ओके, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन भी होगी यहाँ पर कि सेंट का कितना निकल रहा है और सीमेंट का कितना निकल रहा है। ओके, तो ना फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं समरी बना लेते हैं कि अभी तक अगर आपके पास ब्रिक वर्क किए हैं 10 फीट या 10 फीट की, ठीक है, 10 फीट बाय 10 फीट की अगर आप ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जहाँ पर हमने जो साइज कंसीडर किया है वो हमारा 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच है। तो उस केस में नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाली है विदाउट मोटार, वो हमारे कितनी लगेगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करें विथ मोटार, वो हमारी केस में कितनी लगने वाली है। ओके फ्रेंड, तो ना बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार। ठीक है, तो विथ मोटार कितनी लगने वाली है, तो 459 ब्रिक्स लगने वाली है विथ मोटार, और विदाउट मोटार 533 लगने वाली है। ठीक है,
ना क्वांटिटी ऑफ मोटार रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी लगी हमारी मीटर क्यूब में, तो वो हमारी होगी 0.414 मीटर क्यूब में लगने वाली, ठीक है, लगी। और सीमेंट की बात करें इन बैग में हमने जो कैलकुलेट किया वो हमारे आगे 3 बैग्स, और अगर सैंड की बात करें इन क्यूबिक फीट में वो हमारे आगे 11.7 फीट क्यूबिक फीट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको 12 अप्रोच मान सकते हैं, ठीक है, 12 क्यूबिक फीट लगने लगी। ओके फ्रेंड, तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, और अभी भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।